सब कुछ भुला दिया है तुझे देखने के बाद, खुद को मिटा दिया है तुझे देखने के बाद, खुद को मिटा दिया है तुझे देखने के बाद। आपने हमारी सुबह को और खूबसूरत कर दिया। ये सारी मशीनें आपको वही रिजल्ट देती हैं जो एक बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की जो मशीनें देती हैं। सफूफे ठंडक का नुस्खा मैं बता रही हूँ। साबुत धनिया लेना है, स्पागोल की भूसी लेनी है, गोंद कतीरा लेना है, बही दाना लेना है, ठीक है। इन सबको हमने पीस लेना है। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ पे क्या गुजरती है जब उसका बच्चा उससे दूर होता है। औलाद का जो दुख है या उसका सोच का जो एहसास है, जिंदगी में इससे ज्यादा तकलीफ दे नहीं हो सकता। हम ज़हनी तौर तैयार होते हैं। मैं गाड़ी में जाता हूँ तो रेडियो लगाता हूँ, ना जाने कौन सा रोड किस वक्त ब्लॉक हो जाए। हाई कोर्ट से ऑर्डर्स पास हुए हैं जिसके अंदर मिसिंग अगर बच्चा होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी FIR किडनैपिंग की काटी जाए। आलू से हम बड़े खौफजदा रहते हैं कि या अल्लाह आलू ने तो सबसे पहले मोटा करना है। आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छा है। सही। और पूरा एक कंप्लीट मील है हर चीज़ के लिए। जहाँ पे भी स्किन लूज लग रही है कि कहीं की पूरी बॉडी के अंदर कहीं से भी स्किन लूज हो रही है, आपने इस ऑयल का मसाज करना है और विद इन अ वीक जो है ना स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है। क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से पथरी होती है? हमारे जिस्म में बाइल होती है, वो लिवर बनाने का जिम्मेदार होता है। आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। ओह माय गॉड, डेंटिस्ट साहब कैसे खोले आप ये? तेरा पिया घर आया हो लालिनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यहाँ बैठे हुए तमाम हाजरीन को मेरा सलाम और वहाँ देखने वाले तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, मेरे तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। तारुफ पे आप लोगों का इनसे करवाऊंगी, लेकिन अभी मैं हंस रही थी जब हम मवेशी मंडी और हमारा रिकैप चल रहा था पूरे हफ्ते का, तो मवेशी मंडी में हम लोग गए थे, हमने वो रिकैप देखा और उसके बाद दुनिया ही उजड़ गई बारिश के बाद। लेकिन जनाब ईद की गहमा गहमी है, बकरा ईद करीब आ रही है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ईद चाहे बकरा ईद हो, हमारी ईद उल अज़हा हो, लेकिन हमारी तैयारियां उरूज पर होती हैं। मेहंदियाँ हमने लगवानी है, चूड़ियाँ हमने पहनी, स्किन हमारी प्यारी होनी चाहिए, बाल हमारे प्यारे होने चाहिए, हम स्लिम एंड स्मार्ट होने चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आता, हम सिर्फ ईद, शादी, ब्याह और इससे पहले ही सब कुछ क्यों करते हैं? पूरे साल क्यों नहीं करते? पूरे साल आप लोगों के लिए इस तरह के शोज़ अब सजा के लेकर आते हैं। मैंने हर बार कहा मंडे एंड थर्सडे आप लोगों का शो होता है, आप लोगों के मसाइल का शो होता है। जैसे कि लास्ट थर्सडे डॉक्टर बिल्किस ने कहा था कि आज वो हमें बताएंगी ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जो बे औलाद हैं, जो औलाद की खूबसूरती, उस गोद की गर्मी से महरूम है कि उसको महसूस कर सकें। आज वो ये भी बताएंगी कि वो लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से टोटके हैं या ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला उनके औलाद भी उनके हाथों में खिलेगी और उनकी गोद भी हरी होगी। आज ये भी हम जानेंगे और आज मैं आपको बताऊं ये भी हम जानेंगे कि आज जितना भी शो है ना वो है सारा कि ये जितने छिलके हम उठा के फेंक देते हैं, ये जो दरख्तों के पत्ते होते हैं ना, हमारे जो फल फ्रूट सब्जियां हम खा रहे होते हैं उनके पत्तों को हम अलग करके, मूली खाई, मूली के पत्ते फेंक दो। अरे मूली के पत्तों में कितनी ताकत है ये तो कोई जानता ही नहीं। मूली के पत्तों से क्या होगा, मूली के पत्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, या किसी भी चीज़ के पत्ते कितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे डॉक्टर बिल्किस को मुझे याद है एक दफ़ा आगा साहब ने बोल के ये बात बताई थी कि जब तक फ्रूट या फल तैयार नहीं होता तब तक सारी अफादियत उसके पत्तों में, और जैसे तैयार हो गया तो वो जितनी अफादियत है वो फ्रूट माजेगी। लेकिन ये सब कुछ मैं क्यों बोल रही हूँ, इन सब के होते हुए जहाँ मौजूद हो डॉक्टर बिल्किस जनाब और मौजूद हो सबसे हसीन खूबसूरत मेरी दोस्त। पहले तो मैं इनसे शर्मिंदा हूँ, इनकी बेटी की शादी में मैं नहीं जा सकी। अब माशाल्लाह से जब ये मैं बात करती हूँ कि इनकी बेटी की शादी हो गई तो लगता है हम सब बड़े हो गए यार, माशाल्लाह बच्चे अब रुखसत करें। अंबर खान आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, और मेरी बहन की दोस्त शेफ वरा मौजूद है यहाँ। कैसी है आप? ठीक ठाक। और हो नहीं सकता कि
ये कुटुंब पूरा हो जाए तब तक जब तक हमारे रॉक स्टार यानी कि डॉक्टर खुर्रम ना हो। लेकिन आपको पता है एज यूजुअल डॉक्टर खुर्रम की घड़ी में अभी तक 9 नहीं बजे, तो जैसे ही 9 बजेंगे वो यहाँ मौजूद होंगे। वो कहते हैं ना थिंक ऑफ द डेविल, नहीं बात पर छोड़ दे, दोस्त के लिए क्या कहना। लेकिन आज हम क्या करने वाले ये सब कुछ तो हम जानेंगे। लेकिन ये बताइए कि बारिशों में आपके हालात कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? गलियाँ मुझे पता है बहुत कूड़ा जमा हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें हमारा भी तो फ़र्ज़ बनते हैं यार। हम लोग अपने घर को साफ़ करके अपनी गली में कूड़ा फेंक देते हैं। मैंने कल जब मैं साउथ सिटी जा रही थी, अपनी बेटी मेरी एडमिट है उसके लिए, तो एक साहब ने बड़े मज़े से इतना एक थैला उठाया और अपनी गाड़ी में फेंका। मैंने उनके सामने गाड़ी ले जाकर रोकी। महंगा सर अगर मैं ये आपकी गाड़ी का शीशा खोलूँ और एक कूड़े का आपकी गाड़ी में डाल दूँ थैली, तो आपको कैसा लगे? कहेंगे मोहतरमा मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। महंगा सर मुझे भी बुरा लगा, आपने मेरे मुल्क में, मेरे शहर कराची में इस तरह ये कूड़ा फेंका है। तो ये सोचिए ये हमारा ही फेंका हुआ कूड़ा होता है जो गलियों में कूड़े की सूरत में नालों में जमा होता है और बाद में हमारे बच्चे उसमें डूब के मरते हैं और फिर हम हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ कोस रहे होते हैं। तो एक दफ़ा खुद में भी खुद को यूँ झांकी अपने अंदर और देखिए क्या कहीं कोताही हमसे तो नहीं हो रही है ना। आज आप सोचें, मैं भी सोचती हूँ। और बात करेंगे आपकी टेलीफोन कॉल्स का, मुझे इंतज़ार रहेगा। जो पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं क्योंकि डॉक्टर बिल्किस, शेफ फराह, अंबर हमारे साथ मौजूद हैं और इसके बाद होंगे खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद। तो आज होंगी ढेर सारी बातें, बाल, स्किन, ब्यूटी, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आज अंबर से शुरू करेंगे। अंबर बहुत दिनों के बाद आई हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? बिल्कुल, बल्कि मेरे शो में आप पहली दफ़ा आई हैं। नहीं आ चुकी हूँ। आ चुकी हैं? हाँ। अभी तक कम आती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आप बुला लिया कीजिए, है ना। बस आज आप मंडे आप हमारे पैनल पे आ जाएं प्लीज, खुदा के वास्ते, है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। और सादिया हमेशा से अच्छा लगता है, आपको पहले भी ड्रामे के अंदर स्क्रीन पे देखते थे, अब आप मॉर्निंग शो भी माशाल्लाह करती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ फेस हैं जो अपील भी कर रहे होते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। रहा साथ रहा कि इंशाल्लाह बेटी की शादी है, लेकिन अभी वॉज अ ग्रैंड ढोल की, आगे जाके जरा फ्यू मंथ्स में जाकर होगी इंशाल्लाह, कर देंगे। खैर ये था। और बाकी जो आज का जैसे टॉपिक है, जिस तरह से डॉक्टर बिल्किस के आगे मैं क्या बोलूँगी, ये तो एक्सपर्ट है। नहीं मैं तो आज हम जानेंगे ये बस सदाबहार खूबसूरती का राज क्या है। राज बता दीजिए। ये सदाबहार खूबसूरती माशाल्लाह से। अंबर का दिल बहुत अच्छा है, मैंने इनके साथ इंडस पे काम किया है। बहुत हम्बल, बहुत अच्छी, हर एक को रिस्पेक्ट देना और मतलब सच्चाई का साथ देना। ये अंबर को मैंने इतने सालों में मैंने इनसे मतलब कि बहुत अच्छी हैं। हाँ, मैं ये सोच रही थी अच्छी उदास हो गए, लग रहा था हम 3 से लड़के वहाँ बैठी हुई हैं। हेलो कैसी हैं आप? तीसरे चौथे सेट पे मुझे बात करनी पड़ी थी। मैं कहा यहाँ आपका इस सेट पे मैं पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। हमने आप लोगों की खातिर ये सोफे चेंज करा, हमने कहा सोफे बैठ के अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब फर्क खड़ी रहती है ना, कुछ न कुछ बता रही थी कुकिंग के हवाले से। अभी हमने भी सारे वक्त वहाँ खड़े ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बिल्किस क्योंकि आज भी यकीन है कि बहुत सारे लोगों को मंडे के दिन का बहुत इंतजार था। अगेन वो चीज़ें लेकर आई हूँ जिसके रिजल्ट आए हैं। मेरी इंशाल्लाह 15 से 16 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें जो निचोड़ है, बेऔलादी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके वजूहात पे अब तो बात नहीं करेंगे, लेकिन तो सीधा ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर हमारे खाने पीने में ऐसी कौन सी चेंजेस आई हैं जो अब ज़्यादा बढ़ गए। केमिकल ज़्यादा हो गया है, कुदरती चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए। फूड कलर्स का इंटेक, डिप्रेशन, बिल्कुल बहुत सारी चीजें, पॉलिसिस्टिक ओवरीज छोटी बच्चियों में मेन ये तो पीसीओएस का भी मैं बताऊंगी। वैसे इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं 3 to 6 मंथ का, लेकिन यहाँ पर भी मैं बहुत सारे पीसीओ जो आई थिंक 80% लड़कियां स्पेशली टीनेजर्स उन सब के अंदर है। जनाब कॉलर्स से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अलीज़े बात कर रही हूँ मुल्तान से। सादी बाजी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आज का मौजू बहुत अच्छा आपने चुने है। थैंक यू सो मच अलीज़े। तो मैं जरा इससे थोड़ी सी हट के बात करना चाहूँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस तरह। नहीं बिल्कुल कीजिए, बोलिए। तो मैं अपने बालों के बारे में डॉक्टर बिल्किस से पूछना चाहूँगी। बिल्कुल पूछिए। बालों के बारे में क्या हुआ बेटा, बाल गिर रहे हैं? जी मेरे कर्ली बाल हैं और बहुत ज्यादा गिरते हैं। अच्छा, बिल्कुल भी लंबे नहीं होते। तो मुझे एक आपसे ऑयल चाहिए प्लीज।
अच्छा, मुझसे ऑयल चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने दे दिया, आप अपना नंबर ले लीजिए, दे दीजिएगा और कर्ली बालों का नंबर लिखवा दीजिए, आपके लिए ऑयल भी, शैम्पू भी और टैबलेट्स भी दे दूंगी जो हमारे नेचुरलाइज की, कोई मसला नहीं। ग्रेट। बिल्किस का ये जिंजर ऑयल बहुत अच्छा है, मैं खुद यूज करती हूँ। ये मेकअप रूम में जब से आई ना उसके सिर्फ एक डिमांड है, आप जिंजर ऑयल लेकर आई हैं और डॉक्टर साहबा हर बार यकीन दिला रही हैं हाँ हाँ लेके जाना। बहुत अच्छा, हेयर हो जाते हैं, बिल्कुल ऑयल भी, और बल्कि हेयर फॉल के हवाले से अक्सर ये तमाम चीजें तो है, लेकिन हम कहते हैं ना जैसे फेस की स्क्रबिंग होती है, ऐसे हेड स्क्रबिंग बहुत जरूरी है। आपकी डेड स्किन जो और स्केलिंग जो चिपक जाती है आपके स्कैल्प के ऊपर, वो भी हटाना जरूरी है। ये एज ए ब्यूटिशियन मैं आपसे एक चीज और भी जानूंगी, क्योंकि जितने भी पार्लर्स वाले या ब्यूटिशियंस हैं वो ये कहते हैं जी तेल नहीं लगाया ना, तेल नहीं लगाना, ये इसमें बात करेंगे, लेकिन कॉलर है उनसे बात करते हैं। दो ब्यूटिशियंस भी है ना, शेफ फरा के अंदर भी तो भाई परफेक्ट ब्यूटिशियन मौजूद है ना वो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हिरा कराची से बात कर रही हूँ। हिरा कराची से, नून निकाल के बात करके दिखाओ, कराची हो जाएगा। कैसे लगेगा? जी मेरी जान बोलिए, क्या कहेंगी? मुझे एक बोलना था कि मेरे पैदाइशी जो है ना वो गंजपन है, पैदाइशी है, बाल झड़े पैदाइशी है। और अब एज क्या हिरा आपकी? मेरी है 30 है। 30 एज। पैदाइशी बेटा, पैदाइशी एक दो बाल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, जैसे बाल है लेकिन जैसे सर नुमाया नजर आता है मेरा, बहुत हल्का पतला बाल है। हाँ, अच्छा वो बढ़ते हैं नहीं बढ़ते? जी वो बढ़ते हैं, मतलब जो हल्का बाल है वो बढ़ता है? बढ़ते हैं बाल मेरे, लेकिन ना हल्के बहुत हैं कि मेरा सर नजर आता है, नुमाया नजर आता है। बचपन में कोई टाइफाइड तो नहीं हुआ था? नहीं, पैदाइशी कह रही है ना। मैं आपको इसका भी अच्छा आपको भी बताती हूँ, अंबर ने बहुत अच्छी बात की थी। हम लोग जो हेयर ट्रीटमेंट करते हैं उस पर हम लोग एक्सफोलिएशन करते हैं। आप ऐसा करें, बादाम पीस लें, किसके? खुबानी के बादाम, खुबानी के बादाम पीस खुबानी खाएं और बादाम पीस लें। हाँ, खुबानी के बादाम को पीस लें, उसका पाउडर बना लें। उसमें आप अगर वो 1 चम्मच आपने पाउडर बनाया है तो आप आधा चम्मच घर से चावलों को पीस लें। सही। दोनों को पीस लिया, उसको मुलैठी थोड़ा सा दूध में डाल के, मुलैठी ज़ाफ़रान और अदरक का जूस, मुलैठी ज़ाफ़रान अदरक का जूस आपने आधे कप दूध में डाला, और ये वाले जो दोनों चीज़ें आपने पीसे ये आपने दूध में डाला। अच्छी तरीके से पार्टिंग करके अच्छी तरीके से स्क्रब करना, क्योंकि इसमें चावल और बादाम है ना डॉक्टर साहब। हाँ, हाथ से मालिश से करनी है। हाँ बिल्कुल, अच्छी इस तरह करके ना पूरे मांग निकालते रहे, अच्छी तरीके से स्क्रब करते रहे। जिनके बाल हल्के हैं, जिनके बाल नहीं आते, आप ये करके देखिए। या ये बारिश के मौसम के बाद जो बाल गिर रहे हैं या सर में खुश्की है, आप ये वाला टोटका करके देखें, डेली करना। आपने कहा खुबानी के बीज, खुबानी के बीज और चावल, खुबानी के बीज चावल 1 चम्मच है दूध के अंदर, और तो आपने चावल आधा चम्मच, दोनों को बिल्कुल पाउडर बना लेना। पाउडर वो पाउडर बनता नहीं, दुरदुरा सा बनता है जिससे स्क्रबिंग हो जाती है। चाहिए, हाँ दुरदुरा ही चाहिए। हाँ, और मुलैठी का पाउडर, मुलैठी ज़ाफ़रान दूध, सही। हाँ, आपने ये सब मिक्स कर लिया। सही। मुलैठी इसमें है, मुलैठी जरूर डाल दी। हाँ, मुलैठी ज़ाफ़रान आप पिंच, अगर ज़ाफ़रान आपको लगता है कि नहीं सही मिलता तो ज़ाफ़रान की जगह आप लहसुन का जो है ना आप जूस निकाल के डालें, लहसुन का, अदरक का नहीं, लहसुन का। हाँ, तो आपने ये सब डाला और उसके बाद आपने अच्छी तरीके से पार्टिंग करके स्क्रबिंग करनी पूरे सर पे। उसके बाद आपने स्कार्फ बांध लेना है। स्टीम दें तो बहुत अच्छा है, और ये डेली करना है। और स्टीम देने में आपको तो बहुत आसान है कि टॉवल को गीला करें, माइक्रोवेव में थोड़ी देर रखें, गर्म हो जाएगा और उसको सर पे लपेट लें। वो दौर गया कि अब आपने गर्म पानी में हाय हाथ हो रहा है, ये हो रहा है, ये ना करें, हल्का से गीला करके टॉवल को वो कर लें माइक्रोवेव में और बांध लें तो वो स्टीम भी हो जाएगा। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बहन अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? मैं जहरा बानो बात कर रही हूँ कराची से। जी जहरा, क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह के साथ मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। हम तो कराते ही नहीं उनसे बात। आप बिल्कुल मेरी बहन कीजिए बात, बिल्कुल कीजिए। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बिल्किस, एक तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि मेरी शादी को कुछ अर्सा हुई है लेकिन औलाद नहीं हुई है। अब ये जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका जवाब मुझे फोन बंद करने के बाद दीजिएगा। ठीक है ठीक है। तो और दूसरे औलाद नहीं है और मेरे पीरियड्स का काफी मसला है। अच्छा। और दूसरी कि मैं कितना भी अपने आप को फ्रेश रखूं लेकिन मैं बिल्कुल डेड स्किन है, मेरी चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा देखिए, अच्छा ठीक है, आप रख आप कॉल रखिए ताकि आप फिर ऑन एयर इसका जवाब सुन सकती है।
अच्छा जी जी, ठीक है। सबसे पहले कैमोमाइल टी पीना शुरू करें, आपको रिलैक्स रहना है। औलाद अल्लाह गफूर रहीम के अलावा कोई नहीं देता, उस ज़ात से आप दुआ भी मांगेंगे, अल्लाह खाक से भी शिफा देता है। क्योंकि आप स्ट्रेस डिप्रेशन में रहती हैं, इस वजह से आपकी स्किन भी फ्रेश नहीं रहेगी और आपके बाल भी अच्छे नहीं रहेंगे। ना जहनी तौर पे लोग कितना आपको स्ट्रेस दे देते हैं शादी के फौरन बाद। डॉक्टर अरे अगले साल से ही बच्चा चाहिए होता है, ससुराल वालों को भाई बच्चा बच्चा बच्चा। मैंने भी 11 साल बाद कंसीव किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो कहती हूँ बात चीज़ नॉर्मल भी होती है, जब अल्लाह ने देना है ना, आदम की सूरत दे, जिसने आना है वो आके रहे। लेकिन ये बताएं अंबर, उस दौरान आपको कितना स्ट्रेस लोगों ने दिया? नहीं, लोगों ने मैं ऐसा स्ट्रेस नहीं लेती। मुझे अल्लाह पे शायद यूँ हम कितने ही मॉडर्न हो, लेकिन मेरा अपना अकीदा और अपना बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। जो कुछ होता है हम आए इस दुनिया में, हमें बर्दाश्त करना है, लेकिन आप चीज़ें ज़रूर कीजिए। आप डॉक्टर्स के आपके है स्टीरियो सेल्फ एंजियोग्राफी होती है, डिफरेंट चीज़ें प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ आपने दोनों के टेस्ट देखा जाता है। उसके बाद अगर हर चीज़ नॉर्मल है तो स्ट्रेस आप कोशिश करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें होती है यार, बिल्कुल लोगों के हो जाते हैं, लेकिन जब नहीं होती औलाद तब आपको फील होता है। लेकिन आप छोड़ दें, वाकई जब मैंने छोड़ दिया था ना, मैं कहा अब नहीं होना तो नहीं होना, अल्लाह ने देना देगा, मैं इतना नहीं ले सकती। ऑटोमेटिकली इंसान ने कंसीव कर लिया। वाह वाह जी, मतलब ये हाँ, तो ये चीज होती है, यानी कि अपने अकीदे को मजबूत रखना है। और ये शो आज देखते रहिए, क्योंकि आज आपको इन्हीं सारे सवालात का जवाब भी मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत डिटेल में बताएंगी, चीजें रख के भी बताएंगी। जी बिल्कुल, दोनों के लिए, दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए कि खवातीन में भी इस्तेमाल करना है और औरतों को क्या करना है। और जहां अंबर कह रही पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स का, उसका भी बताऊंगी, और जो मसाइल होते हैं खवातीन के वो भी बताऊंगी। और आपको मैंने कैमोमाइल टी बताया, वो बहुत अच्छा होता है। कच्चा पपीता दूध में उबाल के भी पिए, वो भी उससे भी हम साथ साथ गुफ्तगू करते जाएंगे। अंबर आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? मैं तो जाहिर से देखें एक्सपर्ट मौजूद है, ठीक है। मैं ज्यादातर से वो वाली बातें बताती हूँ जो कि माशाल्लाह इन लोगों ने इतना बताया शो में, जो हमने सीखी है। सही सीरियसली नहीं, जो लोगों ने मुझे बताया, जो लोगों ने इस्तेमाल किया, और मुझे मैं रिकॉर्डिंग्स पे जाती थी या मुझे उनका मेरा नंबर मिल जाता था, वो मुझे बताते थे, इससे हमें बहुत फायदा हुआ। तो मैं हमेशा वाली बात करती हूँ जो तजुर्बे के साथ सामने आया, आवाम ने बताया, वही मैं बात आगे। बल्कि इसके साथ जाहिर सी बात है, जो हेयर फॉल का मसला था और गंजपन का, मैंने सैलून में एक होम्योपैथिक है जो कि वो भी ऑयल देते हैं, वो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, हर एक के देखें इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई, उनके कॉम्बिनेशंस हर इंसान पे डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर लिटरली हमें जब बास कैमरामैन भी है ना, जिनके बाल नहीं थे गंजपन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, उनके बाल इतने सारे कैमरामैन खुश हो गए, वो देखें। मैं देखिए, मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मैं होम्योपैथिक भी हूँ, तो हमारे हर अद्वियात हम देते ही होम्योपैथिक की चीजें हम डालते हैं। बिल्कुल, और मैं डालती हूँ। और आज हम क्या करें, जल्दी से ब्रेक पे जा रहे हैं ताकि ब्रेक के बाद लोगों को पता हो कि आज हम कर क्या रहे हैं। जनाब, आईलाइनर के बगैर आंखें हमारी बड़ी सुनी सुनी सी लगती है, वो तो जरूरी है। कहीं जाए आईलाइनर ना लगाएं, तो मैं आपको होममेड आईलाइनर बनाना सिखाऊंगी और मस्कारा बनाना सिखाऊंगी, जो घर में आप आसानी से। ये कब से शुरू किया? आज आप सीख रहे हैं होममेड आईलाइनर बनाना और मस्कारा बनाना, ये सारी चीजें आज आप जानेंगे। लेकिन इन सब के लिए आपको देखना पड़ेगा ये आज का शो, और इसने के लिए लेनी पड़ेगी मुझे छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं और जाएंगे अपने काउंटर की तरफ तेजी के साथ, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वापस आ चुके हैं हम, और इतना हल्ला गुल्ला, इतना शोर क्यों मचा हुआ है? क्योंकि आज 1 करोड़ों रुपए का आदमी हमारे सेट में मौजूद है, हमारा रॉक स्टार बन के आ गया। जरा चेक तो करिए मुझसे मैचिंग मैचिंग सादिया, देखो ये हमारी मैचिंग हमेशा होती है। ये क्या चक्कर है? मतलब ये खड़ी हो जाइए, आपको छुपा रहे जा रहे हैं जी, फ्लाई आप चेक करिए, फ्लाई किस कदर इन्होंने अपने आप ये क्या मैच खेल कर आ रहे हैं? कोई वालों ने बोला भी नहीं होगा कि पब्लिसिटी नहीं, मतलब मैच खेल कर आ रहे हैं, हमें बताया जा रहा है बड़ा स्पोर्टी हूं। देखिए सादिया के प्रोग्राम में आने के लिए बड़ी एनर्जी चाहिए थी, फिर मुझे पता चला अंबर भी आ रही है, तो मैंने कहा पहले फुटबॉल हॉकी सब खेल लो। घबरा गया थोड़ा जी, नाम भी चेंज हो गया। अच्छा ये अच्छा ये पूरी आपने देखी। नंबर 7 रोनाल्डो बनकर आए में ये जनाब,
और अब हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। डॉक्टर बिल्किस से कहेंगे कॉफी का कप अपने पास वही साइड पर और हमें बताएंगे कि हमारे भाई बहनों के पास बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो वही वाला मसाइल से शुरू करना है। जी बिल्कुल, सब आ जाए, आ जाए बिल्कुल, पूरा भाई मिलके होता है हमारा, हम सब सर पे सवार हो जाए ना, हम तो जरूरी होता है करते यही है। अच्छा, मैंने ये कहा था कि अभी बता देती हूँ आपको, सारी चीज़ें मैंने खुद ही नीचे रखवा दी थी। सही। अच्छा, सबसे पहले देखिए उसके लिए मर्दों के लिए मैं बता दूँ, दालचीनी सबको पता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपने क्या करना है, ये वो जिनके जरासीम कुछ कम होते हैं उनके लिए मैं बताती हूँ, मर्दों के लिए कि आपने दालचीनी पीस लेना है। बच्चे के लिए बता रहे हैं ना? जी जी, बेऔलादी। आपने क्या करना है, इसको पीस कर पाउडर बनाना है, पाउडर बनाकर आपने शहद में मिक्स कर लेना है। जी हाँ, दालचीनी का पाउडर शहद में मिलाकर सुबह निहार मुंह मसूड़ों पे लगाना है, इससे पहले कि आपने मुंह भी नहीं धोया। और ये आपने दालचीनी का पाउडर जो है शहद के साथ मसूड़ों पे लगाना है। लेकिन डॉक्टर खुर्रम को जगह कितनी अच्छी मिलती है, बहुत गलत जगह, आप देख लें जरा। सादिया दूर है, चीजें भी अच्छी रखी हैं, मगर ये क्या रखा कॉफी के साथ? हमने बनाया, आपने बताया कि दालचीनी का पाउडर को मिला के शहद में साथ। डॉक्टर साहब हम सॉरी, मुझे समझिए मसूड़ों से क्या ताल्लुक इस चीज का? ये देखिए टोटके जो होते हैं ना, वो टोटके होते हैं। हाँ, फिर उनकी साइंस हम नहीं वो कर सकते। नहीं, मैं बताऊं इसका, ये क्योंकि मैं भी यही बताने वाली थी। दालचीनी और शहद की इतनी फायदियत है, अगर आपके दांत में दर्द, ही पूरे इंटरनेट पे आया था आर्टिकल, ठीक है, उस पे जब मैं इंडस पे थी तो एक उस पे हमने क्या था, एक्जिमा, लिटरली वहाँ आई थी, उन्होंने कहा अम्बा इतनी दुआएं दे रही थी कि मेरे बेटे ने थी चीजें, वो सिर्फ दालचीनी और नींबू को निचोड़, वो सॉरी नींबू कह रही हो, शहद और दालचीनी को करके जो एक्जिमा होता था, लेप बना के पट्टी के लिए मैंने सिर्फ 3 से 4 दफा में उसका एक्जिमा खत्म हो गया। जब ये हमारी वो चीजें जो हमारे घर के किचन में रहती हैं, शहद भी होता है, ये भी होता है, और हमें इनके अफादियत पता नहीं है, तो ये शोज होते हैं इसलिए जनाब कि हमें पता चले कि हमारी किचन की चीज़ों का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं और कितनी चीज़ों में, चाहे वो दांत का दर्द हो, चाहे वो आपका एक्जिमा हो, चाहे वो आपकी बेऔलादी ही क्यों ना हो, उसको लेके बिल्किस ने बताया टोटके हैं, आपके सर में दर्द हो या फिर आपको नजला हो तो पैर के अंगूठे में अगर आप मसाज किया जाए तो आपका वो नजला है, सर का दर्द सही हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मर्दों के लिए ही मैं बता रही हूँ, और इसके बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट मिले हैं। बेऔलादी के लिए हम बता रहे हैं, इसमें है कूंज के बीज, कूंज ये आराम से मिल जाएंगे आराम से, कुछ नहीं। देखिए मैं अभी आपके सामने, ये बिल्कुल जैसे लोबिया की शक्ल के है, ये मैं इसलिए उठा के दिखा रही हूँ, लोबिया की शक्ल का है ये, बिल्कुल कूंज के बीज हो गए। अच्छा, इसको कहते हैं ताल मखाना, ठीक है, सही। ये बहमन सफेद, अगर इनकी शक्लें भी आप देखो ना तो बिल्कुल ऐसा जो इस आदमियों की तरह बने होते हैं, जैसे जिनसिंग की तरह। ये है सतावर, और ये उटंगन के बीज, ये तो लिख ये सारी रेसिपी आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है। आप एक काम करें, मोबाइल फोन निकालें जल्दी से, जो ऑडियो रखे हुए ना इनको तस्वीरें खींचे और रखें अपने पास, लिखने में तो उड़ंगन टुड़ंगन हो जाएगा। हाँ, उटंगन के बीज। ये सारी वीडियोस इंटरनेट पे भी आ जाती है, आप सर्च कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। सही है, ठीक है, मेरी डायरी अभी तक है मेरे पास, ये सब आते थे सारे ना, उटंगन के बीज। ये सारे पीस कर पाउडर बना लें। सही। पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध जो होता है उसमें आपने 1 चम्मच डालना है। सही। सुबह शाम इसको खाना है। सही। इसके खाने के इतने फवाइद हैं, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है, आपके मतलब के, और जो मेल में भी FSH वगैरह का मसला होता है, फीमेल भी खा सकती हैं, खवातीन भी। नहीं, दिस इज फॉर मेल। ये सिर्फ मेल के लिए, हाँ, ये खवातीन के लिए, खवातीन के लिए बिल्कुल अलग का दर्द। अच्छा, और ये खाना किस वक्त है डॉक्टर साहब? निहार मुंह खाना है ये किसी भी वक्त? नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले आपने इसको खाना, यानी कि आपने 2 टाइम खाना है, एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात में खाने के बाद, सोने से पहले, यानी कि उसके बाद आप प्लीज कुछ ना खाएं, ये खाएं, और उसके बाद 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबल स्पून तक जा सकते हैं। अब वो आपकी रिपोर्ट पे मुनस्सर है कि किस तरह की रिपोर्ट आई है, क्या है। जिनके अगर सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट जो है
वो 5 से ऊपर हैं तो उनको तो ये बहुत ज्यादा जल्दी फायदा करता है। अच्छा 5 मिलियन से ऊपर 20 से 25 मिलियन तक होने चाहिए, लेकिन अगर जैसे 5 मिलियन होते हैं तो कहते हैं कि काबिले इलाज है, लेकिन ये इसमें बहुत फायदा करता है। आप करके देखें। जी ऑब्वियसली तो आप अच्छा था कि आपसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों की रेसिपी थी कि अलसी के बीज, वैसे तो कहा जाता है अलसी के बीज आप रोटी में डाल दीजिए, उसका आप ऑयल आता है वो भी पिए तो एंटी एजिंग है खवातीन के लिए, यंग रहने के लिए स्किन को। लेकिन मर्द हजरात भी जैसे खाएं तो उनके लिए भी जो है ना पोस्ट्रेट ग्लैंड्स का जो जी बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। बल्कि फ्लैक्सीड जो होते हैं ना खवातीन के लिए होते हैं, लेकिन अगर आपको थायराइड का कोई इशू है ना तो फिर आप अपने डॉक्टर से देखिए। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नाश्ते के बाद 1 चम्मच फिर अलसी का तेल है उससे आपको थोड़ा सा नोजिया होता है, जो मर्द हजरात इसको इस्तेमाल करते हैं उनको नोजिया होता है, लेकिन अगर उसको आप वो सिर्फ होता है 8 से 10 दिन तक। सही, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता ना करें और फ्लैक्सीड का तेल जो है वो आप नाश्ते के बाद लेना शुरू करें, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट। जी जबरदस्त। अब हमने ये क्या निकाला? ये खवातीन के लिए, आप तो ये खवातीन के लिए है जिनका FSH बढ़ जाता है, FSH को नीचे लेकर आना है, जो 35 साल से बड़ी है और उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, या एक बच्चा हो गया उसके बाद फिर औलाद नहीं हो रही, तो उनके लिए है। इसमें जो है ये पिस्ते के फूल हैं। पिस्ते के फूल? पिस्ते के फूल हैं ये, पिस्ता जो हम खाते हैं। जी जी जी। अच्छा, उसके फ्लावर्स जो हैं वो हैं पिस्ते के फूल हैं। हाँ ये सुपारी के फूल हैं। सुपारी गुली सुपारी कहते हैं इसे, और ये माई खुर्द कहते हैं। माई खुर्द ये रखा हुआ है, और है लोद पठानी। हाँ, ये जो है इन सबको पीस कर पाउडर बना लेना है। और इसको खाना कैसे? इसको शहद, दूध में शहद डालकर फिर शहद वाले दूध से सुबह शाम लेना है। सही, ठीक है। ठीक है। उससे जो मतलब कि जैसे मेडिकली आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आप साहिब औलाद नहीं हो रहे, तो आप ये लीजिएगा और दुआओं में याद रखें। ये ऐसे नुस्खे हैं कि हर कोई आके बताता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और समा पे आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया था, बहुत टची प्रोग्राम था। मैंने कहा कि मैं ज़रूर ये चीज़ें ला के बताऊँगी, क्योंकि जिस तरह लोगों ने मतलब कि जितनी तड़प लोगों की देखी, मैं कहा ये ज़रूर बताना चाहिए कि फ़ायदा हो जाए लोगों का। आप इनको इस्तेमाल करें। अब इसके साथ आपने करना क्या है? आपने कुदरती अज्जा पे रहना है। फिर आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, फूड कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना। आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने वॉक करनी है, आपने रिलैक्स रहना है, और फ्रूट्स खाएं। जी जी बिल्कुल, फ्रूट्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, अपना वेट बढ़ने ना दें। खवातीन के लिए स्पेशल है। मुझे एक चीज़ बताएं कि ये भी कहते हैं कि जी ये जो मुर्गी है उसको छोड़ना है आपने, बड़ा के वो छोड़ दें, तेल आप बादाम का तेल यूज कर लें। अच्छा, मैं मुर्गी के लिए ये कहती हूँ, मैं मुर्गी के लिए कहती हूँ कि मुर्गी जिस तरह बनती है ना उसमें फिर कुछ रहता नहीं है, माजरत के साथ। लेकिन मुर्गी हो तो ज्यादा सही है भाई, और छोटी मुर्गी हो तो बहुत ही अच्छे। चूजे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं अगर उसके लिए और है ना, उसके ना वो जो हड्डियां होती है ना, हड्डियों को ना चबाएं, खुदा हड्डियां चबाएंगे तो आप उसके अंदर। सादिया जो कह रही है, जो कि मेजॉरिटी आजकल जो प्रॉब्लम है ना पॉलिसिस्टिक ओवरी, बिकॉज मुर्गी हो या आपके स्टेरॉइड्स, हार्मोन के इंजेक्शन, तो मेजॉरिटी टीनेजर्स के अंदर आप हर घर में उठा लो तो वहाँ सबकी यंग एज में आप 5 खवातीन खड़ी होंगी ना, तो उसमें से एक को पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होगा। डॉक्टर्स तक कहते हैं, इवन डॉक्टर्स जब जाते हैं तो कहते हैं कि जी अवॉइड करें ये तो ज्यादा आप खाएं वेजिटेबल्स। अच्छा, लेकिन दालचीनी खवातीन को नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मैं तो नहीं देखे इतना चलता है, ये चलता है। सही है। जिस तरह अभी हमने बात की टेस्टोस्टेरोन की बात की, बहुत सारी चीजों की बात की, बहुत सारे मेल हार्मोन्स हैं, उसको बढ़ाने में ये मदद देता है, लेकिन खवातीन के लिए अच्छा है। खवातीन के लिए अच्छा नहीं है वो। क्यों अच्छा नहीं है? ये क्यों? एक ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। जरूरी भी है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और अभी बात हो रही थी कि
क्यों नहीं खानी है, क्यों? बड़ा इम्पोर्टेंट क्यों सवाल था। और उसके बाद ये पता चला कि ये उन खवातीन, अब आप बताइए कि किन खवातीन ने नहीं खानी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये दालचीनी की अगर आप स्टडी पूरी पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ इसके बेनिफिट्स आते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं आते। आप किसी पे भी जाएं उसके साइड इफेक्ट्स ज़रूर पढ़ा करें। दालचीनी एक ऐसी छिलका है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, ठीक है। तो फिर अगर खवातीन में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ये इसका जो डोज बनता है ना चाय वगैरह में, वो इतना सा बनता है, ग्रामेज में बनता है, 1 ग्राम 2 ग्राम। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि दालचीनी पत्ती उतारी इस तरह करके ना, इस तरह करके इसको तोड़ा, डाल दिया और पीस के फौरन 1-1 चम्मच भर के खाना शुरू कर देते हैं। उससे जो मेरी बात से इत्तेफाक वो खवातीन करेंगी जिन्होंने इसको खाना शुरू किया इस तरह बहुत ज़्यादा या ऐसे चम्मच भर के, तो क्या हुआ, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए। ये नहीं है, अंबर बताती है या कोई भी यहाँ आके बताता है या डॉक्टर खुर्रम बताते हैं या वो भी डॉक्टर्स जो यहाँ मौजूद नहीं वो भी बताते हैं, वो डोज बताते हैं। उनका डोज ये होता है, बिल्कुल चुटकी बराबर ये वाला होता है, ठीक है ना, चुटकी बराबर पिंच डाल दिया। खवातीन ने जिनको औलाद चाहिए उनके लिए जरूरी है कि वो ना ही करें तो ना खाएं दालचीनी बेहतर है। और माशाल्लाह जो साहिब हैं या जो अब चाहती हैं कि बस फारिग हो गए, माशाल्लाह फैमिली कंप्लीट होगी, तो वो आप आराम से कावा पिए उसका, लेकिन फिर भी उतनी मिकदार में नहीं, क्योंकि अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम आपको किसी भी एज में होगी तो वो तकलीफ आपके लिए होगी। इन्हीं से अद्वियात बनती हैं, इन्हीं से दवाएं बनती हैं, यही दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो अद्वियात और दवाई का इस्तेमाल थोड़ा सा एतदाल पसंदी से और उस तरह करें जिस तरह उसको करना चाहिए। अब अगला हम क्या करें? ये तो मेरा तो हो गया। और पॉलिसिस्टिक ओवरीज का फिर मैं आप देखते रहे, मैं फिर बताऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक दफा क्योंकि ब्रेक से वापस आए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी टेलीविजन सेट ऑन किया, तो फौरी तौर पे जल्दी से ये मर्दों के लिए जो था ये मैं अभी वो बता रही थी। कूंज के बीज, ताल मखाना, सफेद बेहमन, सतावर, उटंगन के बीज, उड़ंगन की बहन, उटंगन के बीज। ठीक है, हम वजन लेकर पीस कर सुबह शाम दूध के साथ लेना है नाश्ते के बाद। बहुत मुश्किल हो रहा है अगर ये चीजें नहीं किसी को मिल रही, तो ये बना बनाया कहीं से मिल सकता है? नेचुरलाइज से मिल सकता है। इसके टैबलेट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, कैप्सूल्स वगैरह भी बनाए, मिल सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि एक आपने सुबह नाश्ते के बाद 1 टीस्पून से टेबलस्पून तक ले सकते हैं आप, और एक रात को खाने के बाद सोने से पहले आपने ये खा के सोना है। और डॉक्टर साहब ने उससे पहले बताया था कि इसको पीस दालचीनी को पीस के शहद मिला के आपने सिर्फ अपने मसूड़ों पे लगाना है, बिल्कुल निहार मुंह धोने से भी पहले। खवातीन के लिए आपने बताया, बताइए। मैंने बताया ये उसके क्या नाम है, पिस्ते के फूल बताए, माए खुद बताया, लूत पठानी बताया और सुपारी के फूल। इन सबको पीसकर पाउडर बनाना है। हम वजन ही लेने सब चीजें पीसकर पाउडर बना ले शहद के साथ, 1 चम्मच शहद के साथ, शहद वाले दूध के साथ लेना है दिन में 2 बार। जबरदस्त, कॉलर है पिट गया बेचारा। कौन पिटा? इतने सारे तुम आज बैच लगा कर आए, देखो किसको मार रहे हो तुम पकड़ के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करी? वाह, ये एनर्जी चाहिए होती है सुबह सुबह जी। मैं मिसेस सजाद बात कर रही हूँ सादिया। अरे मिसेस सजाद, आप तो हमारी रेगुलर कॉलर है जी, कहिए क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि पहले मैं पूछना चाहूंगी मीरब की तबीयत कैसी है? मीरब की तबीयत अब बेहतर है, और आप लोग प्लीज उसे दुआ में याद रखिएगा। अभी स्टिल इन द हॉस्पिटल, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आप लोग की दुआओं से बेहतर होके आज डॉक्टर्स ने कहा कि वो घर चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। और सादिया, मुझे अंबर से एक बात पूछनी है, डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है, बिल्कुल से बात करनी है। जल्दी कीजिए। पर मुझे आपने एक प्रोग्राम में बीबी क्रीम बनाने का तरीका बताया था। बीबी क्रीम, ओके, अगर आप वो दोबारा बता दें। किसी दिन मैं बना के बता ही दूंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए आईलाइनर और मस्कारा बनाना सिखा रही हूँ। बिल्कुल, मेरे पास बहुत शुक्रिया, मेरे पास खत्म हो चुकी हैं चीजें, बहुत हमें फायदा होगा। और थर्सडे को हम इनसे बनवाते हैं बीबी क्रीम, है ना? जी, मुझे आपका शैम्पू और हेयर कंडीशनर चाहिए। अच्छा ठीक है, दे देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, पूछिए। हेलो, ठीक है, कॉल कट गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है बहन? जी सारिया, मैं उज़मा बात कर रही हूँ और कराची से बात कर रही हूँ। जी उज़मा,
आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम। और आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और माशाल्लाह आपका शो भी बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। कहिए क्या कहना चाहेंगी? जी सादिया, मेरी ना 2 प्रॉब्लम है। एक तो मैं डॉक्टर बिल्कीस से शेयर करूंगी और एक डॉक्टर खुर्रम से। बिल्कुल कीजिए। जी जी, तो पहले डॉक्टर बिल्कीस। बिल्कुल जी जी बोलें। जी डॉक्टर बिल्कीस, मुझे ना एक्चुअली मेरे बालों में डैंड्रफ है और दूसरी ये कि ऑयली हो जाते हैं बाल डैंड्रफ की वजह से भी, और वैसे तो बाल सिल्की है लेकिन आगे से बाल उसकी वजह से कम भी हो रहे हैं और क्या कहते हैं थोड़े कर्ली भी हो रहे हैं आगे से। ओके ठीक है, देखिए रूखे बेजान से। और डॉक्टर साहब बेबी है मेरी 2 इयर्स की, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती कि चीजें लेके आऊँ और बनाऊँ तो आप मुझे कोई तेल रेकमेंड कर दे दें और कुछ ऐसा दे दें लगाने के लिए। आपको आसान तरीका बता देती हूँ। लंबी लेंथ लंबी बालों की सामने से बाल में लंबी मिड कमर की मिड तक है, समझा? बस एक ही लेंथ में मैंने सवाल किया था। जी आपने डॉक्टर खुर्रम से क्या पूछना था? जी जी। और डॉक्टर खुर्रम मुझे आपसे कहना है कि मेरी स्किन पे ना छोटे छोटे से दाने होते हैं लाइक वाइट से, और फिर वो ब्लैक में तब्दील हो जाते हैं, लाइक व्हाइट हेड्स होता है फिर एक्ने बनती है। अच्छा अच्छा, जी जी बिल्कुल सही हो जाते हैं कि क्या है वो। और वैसे मुझे किसी ने बोला आपके व्हाइट हेड्स भी बहुत हैं फेस पे, लेकिन ना अब ये जो हो रहे हैं ना, ये जो व्हाइट हो रहे हैं और फिर ये ब्लैक हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों सवालों के जवाब हम लेते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन फेशियल जरूर करवा ले करें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, अपनी स्किन को बेहतर रखें, उसको ऑक्सीजन लेने का टाइम तो दें। अगर इतने व्हाइट हेड्स होंगे तो वो तो फिर वैसे ही जाके उसने दाने बनने हैं जनाब। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके दोनों सवालों के जवाब लेंगे और उसके बाद जानते हैं यहाँ और क्या होने वाला है, काजल आईलाइनर कैसे बनेगा, डॉक्टर खुर्रम अभी क्या हमें गौहर दिखाने वाले हैं ब्रेक के बाद जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं जनाब। और अब जिन लोगों ने अपने टेलीविजन से ऑन किया उनको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद जनाब। हमारे से कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? सादिया, मैं रुश्दा बात कर रही हूँ जहानिया से। अरे रुश्दा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत शुक्र है करम अल्लाह पाक का। जी कहिए क्या कहना चाहेंगी? आज मैं आपसे एक इतनी अच्छी बात शेयर करना चाहूंगी और मुझे पता है कि टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगी कि आप लोगों को पता है कि ये जो ख्वाब होते हैं ये वही का 40वां हिस्सा होते हैं, और ये कि हमारे ख्वाबों की मुख्तलिफ वो होती है ना कि कुछ बदहज़मी की वजह से होते हैं, कुछ हमारी अपनी इमेजिनेशंस होती हैं, हमारी सोचें होती हैं, थिंकिंग थॉट्स होती हैं हमारी। लेकिन ये है कि हमारे जो ख्वाब होते हैं बहुत कम सच्चे भी होते हैं। अगर कोई ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, इट मीन्स कि हकीकत में उनको वो सही ख्वाब आया है। और अब जो मैं लाइन की तरफ आती हूँ, असल टॉपिक की तरफ आती हूँ कि डॉक्टर बिल्कीस स्पेशली उनके लिए वो बहुत खुश होंगी, और जितने भी पाकिस्तान में या दुनिया में तबीब हजरात हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशली हकीम हैं, जितने भी अतिबार, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे इस बात पे। डॉक्टर बिल्कीस जरा आप सुनिएगा जरा ध्यान। जी जी मैं सुन रही हूँ। अच्छा, आप हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रोड़ी वाले हैं, उनको जानती हैं? जी बिल्कुल जानती हूँ। अच्छा, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख्वाब में शिफाउल मुल्क यानी कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए शिफा का खिताब हमारे प्यारे नबी ने उन्हें दिया था। माशाअल्लाह। और हकीकतन, हाँ जी 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 जी, और हकीकतन ये बात बिल्कुल सच है कि वाकई में मेरे पास मैं उनकी असली वाली से उनकी नवाज़ी हूँ। मेरे वो नाना जान हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर मैं हकीम सुलेमान के पास जो चुबुर्जी में होते हैं उनके बेटे, उनसे मैंने सीखा भी है। अच्छा 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 जी, अच्छा मैंने उनसे सीखा है। तो दूसरे हकीम सुलेमान कहते हैं मैं उनकी शागिर्द हूँ, मैं उनकी बिल्कुल शागिर्द नहीं हूँ। मैं स्पेशली चुबुर्जी गई थी और मैंने उनसे सीखा था, मैं उनके शागिर्द हूँ और उनकी सारी किताबें मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको एक और हैरत अंगेज बात बता दूँ, मैं उनकी किताब रोज़ भी पढ़ूंगी ना, मुझे वो बात समझ में नहीं आएगी। जब अल्लाह ने मुझे अता करना होगा ना, एक नुस्खा मेरे सामने आ जाता है। वाह 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 वाह।
देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है कि जो कंजुल मुजर्रिबात है, उनकी जो बुक है बहुत ज़ख़ीम है, कंजुल मुजर्रिबात है जी जी। उसके पता नहीं दुनिया की कितनी लैंग्वेजेस में उसकी ट्रांसलेट होती है और सारी रिसर्चेस, सारे इंटरनेट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं कोई रिसर्च पढ़ रही होती हूँ, मैं अपनी किताब उठाती हूँ तो लगता है कि उन्होंने ये कितने सालों पहले ये बात कह दी थी। वाह जबरदस्त, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का, थैंक यू सो मच। कितनी खूबसूरत कॉलर थी और कितना मजा आता है जब आपके घर के बड़ों का नाम ऐसा, फिर आपको अपना तारुफ करवाने में भी कितना मजा आता है कि मैं उनकी नवासी। क्या रोब था इस बात में। जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी फैसलाबाद से हुमैरा बात कर रही हूँ मैं। जी हुमैरा, पर इतनी उदास क्यों बात कर रही हैं? नहीं उदास नहीं हूँ, बस मैं दरअसल काफी देर से मैंने होल्ड किया हुआ है, मगर चलें खैर कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जी 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 बोलिए। जी अच्छा, मुझे जो है डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर, मुझे एक तो अपनी वालदा के बारे में पता करना था। मुझे ये बताइएगा कि उनको शुगर है, ठीक है, और शुगर का तो मसला खैर उनका है, मगर उनको मतलब शुगर तो नॉर्मल हो जाती है, मगर उनका यूरिन जो है वो ठीक नहीं होता। अच्छा। मतलब बार बार वो पास करती हैं और उसके बाद जो है ना उनको इचिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। और इस तरह की मतलब उनको प्रॉब्लम है। अच्छा, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी है जो कि 18 साल की है, उसका जो है ना मतलब बाजुओं से, पेट से और थाई से जो है ना वो गोश्त लटका हुआ है। ठीक है। उमेर राहिल ने पिछले मंडे को या थर्सडे को यहाँ पे थर्सडे को एक अनार से वो बनाना बताया था तेल, वो बहुत अच्छा है लटके हुए चीज़ों के लिए, आप वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और दूसरी बात है, जिनको भी यूरिन होल्ड नहीं होता, चाहे शुगर की वजह से, चाहे और कोई बीमारी की वजह से, या ब्लैडर कमज़ोर हो गया हो, तो उनके लिए काले तिल, बनफशा के पत्ते, बहुफली, काले तिल, बनफशा के पत्ते, बहुफली, तीनों को पीसकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच इसमें से रात को पानी में भिगो दिया करें, सुबह खाली पेट छान कर ये पानी नीम गर्म पीना है। अगर चाहें तो इसमें गोखरू एक जड़ी बूटी है वो भी ऐड कर सकते हैं, तो 4 हो जाएंगी। चारों जड़ी बूटियों को रात को भिगोना है, सुबह छान कर पीना है। और पान की जड़, जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं, ये उनके लिए कि पान की जड़ पीसकर शहद में मिलाकर सुबह शाम दें, क्योंकि आपकी वालदा को शुगर है, इसलिए अगर ऐसी पीस के जबरदस्त जनाब। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं और फिर चलेंगे और जानेंगे कि आज हमें अंबर क्या बता रही है, लेकिन एक कॉलर के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और बहन कहाँ से बात कर रही है? सादिया आती, मैं मेरा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी बोलिए। डॉक्टर खुरम सेना बात कर रहा है। जी जी कीजिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुरम, मुझे ना अम्मी के लिए आप हेयर इंजेक्शन और हेयर ऑयल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी अपना नाम और नंबर सब लिखवा दें। लेकिन आप इनकी एज नहीं पूछेंगे? नहीं देखिए, एक इंजेक्शन डॉक्टर साहब किसी भी एज में लगा सकते हैं। इंजेक्शन कम से कम आप जब अडल्ट होते हैं ना, हाँ, तो उससे आप आखिरी एज तक हर एज में लगा सकते हैं। डोजेज डिफरेंट होती है हर एक की ना, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है, डोजेज डिफरेंट होती है, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे। तेल तो आप यूज कीजिएगा और एक मल्टी विटामिन भी देंगे, उससे ग्रोथ बहुत तेज होगी। बाल बिल्कुल, खवातीन में एक मेल पैटर्न बालनेस आती है, और जिनके ऑलरेडी बाल हैं उनको भी मजीद और बाल आ जाए, उनकी डोजेज डिफरेंट होगी, वो करवाती हैं। जिनके बाल हैं वो करवाती हैं, तो उनके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। अंबर मीजोथेरेपी तो नहीं? मीजो नहीं है, देखिए प्रोटीन इंजेक्शन है। एक तो मीजो होता है, एक पीआरपी होता है। नहीं, मैं मीजो करती हूँ। पता नहीं, मैंने एक दफा कराया था। डॉक्टर वो करती हैं, मैं तो मीजो करती। क्या नाम अभी लिया था आपने? हमारी पीआरपी। मैं खैर ये तो आ गए एडवांस, ऐसी बात है। मैंने एक दफा जब शो कर रही थी तो वहाँ पे डॉक्टर थी, हम नाम नहीं लूँगी उनका, तो पता नहीं मेरे दिमाग में था कि ऑलरेडी घने बाल माशाल्लाह, कि मैं उन्हें कहा नहीं और सॉफ्ट सिल्की, यकीन करो। खैर करवा लिया आपने? मेरी मम्मी और किरण को तो नहीं पता था, उनको 6 महीने बाद, जब 6 महीने बाद पता चला, मम्मी ने तो मुझे इतना डांटा और रोए। यार मेरे इतने इंजेक्शन, जो सुई वाले इंजेक्शन नहीं है, कोई समझो 50-60, मैं अकेली, मैं बता रही हूँ, ये मैं तजर्बा नहीं सुनो ना, ये कुछ ना अहल लोगों नहीं, आप बहुत सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। वो अलग चीज है, ये लोग करो अलग है, मैं तो उसकी बात बता रही हूँ। एक अलग चीज थी वो इंजेक्शन लगाकर लिटरली बाद में ना यहाँ ये मुझे दर्द, मुझे भाग जाऊँ, बर्दाश्त ना है मेरे अंदर। कुछ हुआ, फर्क पड़ा या सिर्फ दर्द ही? यहाँ से मेरे खून निकले
अच्छा उसके बाद मुझे इतना बाद में ना एक दिन सर में दर्द रहा, मैंने कहा बस अब तो मैं गई, उलट पुलट चीजें करती रहती हूँ, जिसने जो कहा और मैं मान जाती हूँ। खैर कोई फायदा नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, ना कोई बाल आया, नहीं बाल तो वैसे ही माशाल्लाह मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन हाँ मैं अपना भी बताती हूँ। एक दफा क्या हुआ, मैं खुर्रम भाई के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे बाल बहुत गिर रहे थे, मेरे बाल इतना गंद था, लेकिन पता नहीं नजर क्या हुआ, मेरे बाल ऐसे, मैं नहा के निकली ना, आधे बाल टप में, ऐसा लगा कि गोंद से चिपकाए थे, मैं चीख मारती हुई बाहर आई, पूरे बॉडी पे मेरे बाल इतने गिरे, मेरा पूरा गंजपन हो गया। मैं हर चीज करती हूँ, ये जो तजुर्बे से चीजें निकाली है ना ये सारी, लेकिन मैं गई डॉक्टर के पास, मैं भी उनका नाम नहीं लूंगी, मैं उनके पास गई, इतना पेनफुल, उन्होंने मेरे साथ सेम अंबर वाला प्रोसीजर किया, 50 इंजेक्शन सोचो जो यहाँ लगते हैं सर में, आपसे 10 साल जिंदा है। नहीं बस कुछ चीजों को ना हम लगाते हैं सादिया, बड़े लड़कियों को लगाते हैं सब, बड़ी खुश है। नहीं मैं बता रहा हूं लड़कियां बहुत डर गई हैं। नहीं लड़कियां बिल्कुल नहीं डरी, इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये चीजों को जानने की जरूरत है। नहीं आप दूसरा कुछ कर रहे हैं, मैंने भी यही दर्द सहा है जो अंबर ने सहा, और लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो है कौन, नामन दोनों को लाए सामने, ऐसा कुछ नहीं, हम यहाँ हर कोई नहीं तस्लीम करने के लिए नहीं, आज चलते 12 साल पहले 10-12 साल पहले आइए अंबर की रेसिपी की तरफ चलते हैं। और इन सारी बातों को करने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को नॉलेज किसी भी हवाले से मिले। मैं बताऊं, देखो इसलिए बात कर रही हूँ, कुछ चीजें अब आगे हम लोग सुनी सुनाई में फौरन फायदा होता है, और कुछ जरूरी नहीं है कि फायदा हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए गलती हुई, आप जो नामी ग्रामी बेस्ट के पास नहीं गई ना, पहचान नहीं, अब देख नहीं रहे हैं, आप गलत जगह चली गई। अंबर से पंगा मत लेना, ये बता दो। लेकिन अंबर आप गलत जगह चली गई ना, अंबर सही जगह, तालियां बजा दें इससे, लोग कह रहे हैं आप सही जगह जाना चाहिए। डॉक्टर खुर्रम इज द बेस्ट, डॉक्टर खुर्रम ये सुनना चाह रहे हैं तो प्लीज खत्म, डॉक्टर खुर्रम के लिए ये सुनना चाह सादिया की जुमला रोक देती है, बेस्ट के बाद खुश होकर सादिया को देख रहा था। बात जब है कि आपको लोग कॉलर्स कॉल करें, आपको आपका ईमेल होना चाहिए कि वाकई ये टिप ये फायदेमंद है, मुझे फायदा हुआ, मुझे नहीं हुआ, ताकि ये आप लोगों से शेयर कर सकें। ठीक है, आज हम किस चीज पे बात कर रहे हैं? अच्छा सबसे पहले चले मैं वाला स्टार्ट करूंगी, जो कि सीने पे बलगम जब बहुत होता है। अच्छा ये बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सिर्फ लगाने का है। ये भी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, जब मैं एक दफा गई थी, मैं शायद पहले बता चुकी हूँ रिकॉर्डिंग पे, तो वहाँ पे उनके बहुत स्टबन नज़ला नहीं जो जम जाता है, ये मेरे साथ बहुत रहता है। लोग दवाएं भी लेते हैं, वो सही नहीं। तो उनको मैंने यही अपने शो के हवाले से नुस्खा याद था, मैंने बता दिया उन्हें, जिसमें के हैं आप कड़वा तेल, हम करें इसको ऑन? हाँ बिल्कुल ऑन करें, ये लिख लें आप, बहुत आसान है और आप करें, और इंशाल्लाह जब हो सही तो आप सादिया को कॉल करके बता भी सकते हैं। ऑन है? हो गया, ठीक है ना। अच्छा हमें चाहिए कड़वा तेल, सबको पता है कड़वा तेल वैसे ही है ना, सरसों का तेल। तारा मीरा अलग होता है, सरसों का अलग होता है। बाल जिनको बढ़ाने हो तो वो तारा मीरा तेल होता है, जिसमें है ना थोड़ी सी खुजली। अच्छा ये बताइए, कड़वा बादाम का तेल, एक पीली सरसों का तेल, कड़वा तेल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है ना। ये अब आपकी मर्जी है, और ये स्क्रीन पे भी रेसिपी चल रही तो आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं। अब आप चाहें, एक प्रोपोर्शन बता रही हूँ कि आपने इसका, जैसे बिलफर्ज हमने 2 टेबलस्पून लिया, टेबलस्पून ले लिया, ठीक है ना। ये 3 ले लो, ठीक है, हम 3 बना, 3 टेबलस्पून ये ले लिया, सही। अभी गरम देखते हैं, इसके अंदर की जल जाए। हाँ, इसके अंदर अजवाइन कहाँ है? अजवाइन है ये हाँ, सही। इसमें आप लेंगे ½ टीस्पून ये अजवाइन, ठीक है, ठीक है। ये हमने अजवाइन ले ली, सही। और इसमें अब हम लेंगे लौंग, आप इसमें 1 2 अंदाजे से 7-8 लौंग। इसको अब हम तवे पे ले, आप तवे पे ले या नॉन स्टिक, कुछ जलाना है तो बिला वजह आपका ये पैन खराब होगा। तो मैं तो जिसपे तवा आप रोटी सेकते हैं उस पे आप जलाएं, इतना जलाएं कि जल जल के ये तेल बिल्कुल काला वो हो जाता है, मतलब कि ये जल जाता है। जलने के बाद इसको आप छानेंगे, छान के आप एक बोतल में बना के रख लें। अब रोज रात को, बच्चे हैं या बड़े हैं, आपने अपने सीने पे मलना है इसको, सीने पे और पीछे पीठ पे भी मल लें। उसके बाद बनियान पहन लें या हल्का सा गर्म कपड़ा के ठंड ना लगे। और ये लगा जो के आप एसी में ना डायरेक्ट बैठ 1 दिन 2 दिन
बहुत सा का बहुत पुराना नज़ला है तो आप 15 दिन भी कीजिए। खुद ब खुद रेशा जो है ना, बच्चों की खांसी के अंदर रेशा निकलेगा अंदर से बलगम, बड़ों का भी खुद ब खुद। और आप ये देखिए कि आपको कितना फायदेमंद होगा। ये मैं जरूर करूंगी क्योंकि मेरे साथ बहुत मसला बंद ही रहती है 24 घंटे। अंदर का सीने का जो बलगम जम जाता है ना, उसके लिए। बाकी आप एक्सपर्ट हैं। नहीं आप मैं एक्सपर्ट नहीं, मैं जो आप लोग के तजुर्बे हैं वो मैं बता रही थी, शेयर कर रही हूँ। सही। इसको खूब जला लेंगे, जलाकर और आप रख दें। बिल्कुल। अच्छा, जब भी लगाएं हल्का सा उसको गरम करना, गरम करके लगा के रखें। और इसको ज्यादा मिकदार में बना के रखा जा सकता है। हाँ, ये तो मैंने बॉटल में बताने के लिए सिर्फ समझा, किसी भी बॉटल में बना के आप रखें, लेकिन जब भी लगा रहे हो उसको हल्का सा गरम करें और उसको सीने पे और कमर पे लगाएं और डायरेक्ट एसी में नहीं बैठना प्लीज। बनियान पहले थोड़ा सा गर्माहट अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि अजवाइन बहुत गर्म होती है, सरसों का तेल और लौंग भी, तो ये आपके अंदर का रेशा जो है बाहर निकालेगा। अजवाइन आपको वो वेट लॉस और यही नुस्खा ना, जिनकी पसलियां चलती है ना, बच्चों की पसलियां चलती है, तो ये जिस तरह अंबर बता रही बहुत अच्छा है। इसको करके अंडे की जर्दी ले लें। अंडे की जर्दी लेके इसके चंद कतरे उसमें डाल के ना, ये रिब्स जो बच्चों की पसलियां चलती है आप उस पर लगा के खूब उसको गर्म कपड़े से कवर कर लें, तो उसमें भी बहुत अच्छा होता है। पान का पत्ता भी लगाते हैं, पान का पत्ता भी, सरसों के तेल के साथ, लेकिन इसके साथ वो करना है। सही। तो अच्छा, अब तब तक जब ये पक रहा है, फिर और इसके साथ एक तो ये वाला है, इसको देख आपने ये ले लिया ना, कहाँ गया? अच्छा, एक प्याली ले। जी बिल्कुल। मीठा सोडा, मीठा सोडा, ये जिनकी ओबेसिटी की वजह से अक्सर बच्चों की या औरतों की ये गर्दन जो है ना बहुत काली होती है। एक काली होती है, एक ज्यादा काली होती है, ब्लैक। ज्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं जब मोटापा होता है, ओबेसिटी, उस वजह से आपका यहाँ पे होता है। बिल्कुल। वो अब या बच्चियां बाज स्कूल से कॉलेज से वो भी एक्स्ट्रा गर्दन नहीं मिलते नहाते हुए, तो आपने सोडा बाइकार्बोनेट, भाई बच्चों की पढ़ाई का इतना कुछ जोर होता है, मैं तो ये हैरान हूँ। अभी मेरी भतीजियों ने, सीरियसली मैं कह रही हूँ, मैंने उनको कहा, मैं कहा नहा 5 मिनट में नहा के निकले। मैं कही कौन सा नहाना था, ज्यादा टाइम नहीं है, पढ़ना है। मैंने कहा मैं मारूंगी पकड़ के बाहर, जो इतनी देर में तो बाल भी नहीं धुलते भाई। ये हाल है, पढ़ने के लिए पागल हुई है। ये सिंपल, आप अगर बैठे हुए ना, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी बैठे बैठे ये बहुत गर्दन काली हो तो भी हम कर सकते हैं, किसी गर्दन काली। सही। अच्छा, ये जो ना नींबू, ये आप इसको नींबू पानी पी लीजिएगा, गर्म पानी डाल के, गर्म पानी हल्का सा निहार। और इसको आप, ये जो आपके नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, आपके बच्चों के ये हो जाते हैं, लेकिन ये गर्दन की आपने सोडा बाइकार्बोनेट लिया और ये देखो शायद मेरी मेहंदी हट जाए। ये आपने गर्दन पे ये करके बस रगड़ना है ऐसे। अच्छा, ये स्किन पे तो नहीं करे ना? स्किन नहीं, मतलब मुंह पे। मैं मुंह पे पूछना चाह रही हूँ, मुंह पे कर सकते हैं इसको? देखो मुंह पे देखो ना, ये अक्सर लोगों के ना, क्योंकि देखें ये चीजें वो पिगमेंटेशन होती है जो आती, वो बिल्कुल अलग चीज है। जो ये अंबर बता रही है बिल्कुल अलग चीज है, इसको मिक्स मत करेगा। कल को आप कॉल करके कहेंगे जी अंबर ने बताया हमने तो मुंह मला और मुंह हमारे, मैंने गर्दन या ये जो होता है ना, ये उंगलियों की जो नकल है इनके, इसको आप मलें, आप डेली। नहीं कुछ नहीं, खून नहीं, क्या चीज करेंगे? क्या खून? क्यों? क्या निकलेगा? खून। नहीं, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो नींबू वैसे ही कहते हैं ना कि रंग काटता है, ठीक है? बहुत से लोग कहते हैं जिनके नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नींबू ऐसा थोड़ी खून निकालेगा। ये तो आप गर्दन पे, ये आपकी बेसिकली नींबू क्या कलर काटता है। चले बेटा, मुझे कर दे, मैं आपको एक चीज बताऊं। ब्लड नहीं निकला, नहीं मुझे नहीं निकला, आप लोग को एक चीज बताऊं, एक तो ये ऐसे रगड़ना नहीं, इसमें कोई ब्लेड थोड़ी उन्होंने लगा देंगे, 4 ब्लेड लगाए उसके बाद रगड़ना शुरू कर दिया। इधर आओ मेरी जान, जल्दी से आओ। इनको इस बच्ची को परेशानी थी कि खून निकल आएगा। आओ मेरी जान, मेरा गुड्डा, इधर आ जल्दी से, इधर आ मेरे पास आओ। और तुम्हारे हाथों में ये है मसला, अभी देखते क्या प्यारे प्यारे हाथ हैं, खूबसूरत हाथों को अभी और मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, अब देखो नींबू जो है ना, इसलिए जला रही हूँ, लेके जाओ नींबू को। जो मेरी सास थी वो कहती थी जो दाग धब्बे होते हैं ना, वो चेहरे पे लगाते थे, लेकिन बहुत सौ को नींबू बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, उनको रेड हो जाता है। तो हर चीज का एक रिएक्शन होता है, आप ट्राई कर सकती। ये तो आपके जिस घर में किसी के हो ना, ये वो गर्दन काली होती है जो ओबेसिटी, मोटापे की वजह से। आपके हाथ गोरे हैं, ठीक है? इतना नहीं। अब मैं ये लगा कर गर्दन पे लगा रही हूँ आपके हाथ पे। बताओ, जलन हो रही है? विटामिन सी है, कुछ हो रहा है?
अब मैं कोई तकलीफ थोड़ी कर यूं इसमें 5-6 ब्लेड थोड़ी लगाए थे उन्होंने। यूं आप गर्दन पे कर ले, गर्दन तो वैसे स्किन आपकी सख्त होती है, थोड़ी सी मोटी भी होती है ना, कहते हैं इसकी बड़ी गर्दन मोटी हो गई है। जिनकी है गर्दन आप बस करें, आप डेली कर लें, आपको ज्यादा तेज करो, ब्लड निकालो इनका। कुछ गलत बिल्कुल ऐसा कोई भी आप लोगों के दिमाग में सवाल उठता हो तो प्लीज फोन करके पूछा करें। बहुत बेटा आपने पूछी, ये बहुत अच्छी बात है। सुनो, ये वैसे भी आपका विटामिन सी है, मेरे हाथ अल्लाह कोई टिप बता दे जिससे मेहंदी हट जाए फौरन, प्लीज। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, कॉलर्स भी शेयर कर सकते हैं, हमें बता दीजिए। मैंने आपको बताया था रीठा जो है ना, अब जल्दी भिगोना नहीं, इतना टाइम नहीं है, ये तो खुद बताएंगे कोई किसी में हाथ हो गया। और इसके अलावा कुछ है, ये देखें इस तरह जलेगा, ये बिल्कुल है ना अंबर, ये बिल्कुल इसी तरह जलेगा। जल गया। चलो जाओ बेटा, ठीक है। कोई देखो दिखाओ को कोई, हाँ वाह, लेकिन जी तालियां कौन बजाएगा? मैं बजाऊंगी। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। अच्छा जी, ये इस तरह जलाना है, देखिए बिल्कुल काला से आओगे और इसको हमने छान ले। अच्छा छान ले, हाँ छान, हाँ ग्रेट। छान के अब आप अच्छा आपने पका लिया धीमी आंच पे, और जलाना और जला लें तवे पे, उसके बाद छान लीजिए, छान के रख दें, ठीक है। ये बेहतरीन उसके लिए। अच्छा, एक जैसे डॉक्टर बिल्किस ने भी बताया कि आप वो करें ना अपना दालचीनी और शहद मसूरों के लिए, प्लस ये मोटापे के लिए भी था, लेकिन वो वाली बात हो गई जिन्होंने बताया, मुझे नहीं पता था। जिनको कंसीव करना है वो दालचीनी ना लें, लेकिन जो मिकदार मैंने देखी थी उसमें था कि ज्यादा, हम बात कर रहे थे कम की ना, अब वो ट्रीटमेंट्स के तौर पे जिसको वो औलाद है और नहीं चाहिए उनके लिए सही है, लेकिन दालचीनी की मिकदार ज्यादा थी, 1 टीस्पून थी, वेट रिडक्शन के लिए था। ठीक, मैंने सोचा करो, मैं कहनी दालचीनी 1 टीस्पून नहीं है, जितनी दालचीनी है उतना ही शहद, ये था खाओ जितनी है। आप अपना वेट कैसे लूज कर दें? वेट लूज करने के लिए आप बता रही हैं? ये वेट लूज भी है, जिनको कंसीव नहीं कर सकते उनके लिए भी है, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंट दांत में दर्द है, सही, उसमें भी आप इतना ही बनाए, 1 टीस्पून या आधा टीस्पून, तो आधा टीस्पून शहद, सही, और यहाँ रख लीजिए और हल्के हल्के बस आप रखें उसको, ताकि उसका जो रस है ना वो अंदर जाता रहे, दांत का दर्द सही हो जाता है। एक्जिमा वाला तो खुद मुझे आप में से जो आई थी वहाँ पे मिलने, उन्होंने बताया ये आपने बनाया पेस्ट थोड़ा सा, सही, ये आपने ले बनाई, ये देखो ये, हाँ, ये और सिर्फ शहद और ये है एक्जिमा। मेरी खाला को मैं जरूर उनसे कहूंगी आज ही ये काम शुरू करें। हाँ, शहद का बहुत फायदा है। मुझे जब खांसी होती है अंबर, मुझे बहुत खांसी होती है, मैं बहुत सारे सिरप पी लेती हूँ, मुझे खांसी सही नहीं होती, ये आपने खांसी होती है, जिसको एक्जिमा हो पीती हूँ, मेरी खांसी सही हो जाती है। बिल्कुल, लेप लगा लिया, सही, लेप लगाया आपने जहाँ जिसको एक्जिमा है, आपने पट्टी बांध दी और छोड़ दीजिए 3 से 4 घंटे तक, चिप 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 इधर ना लगे उधर ना लगे, और फिर कर लें। आप 3 से 4 दफा भी करेंगे, आपकी काफी हद तक एक्जिमा जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ये, क्योंकि वो और भी बहुत सारी चीजें थी, इवन फॉर द इसके लिए भी था, गंजपन के लिए भी था, लेकिन ये था कि अल्लाह, तो ये बना के लेप जिनके बाल नहीं आते वहां पे भी आप लगाए, बहुत सारे फायदे। टिश्यू ये लीजिए जनाब, वाह, आज हमने मेरी दुकान हो गई पूरी। नहीं, सवाब कमाने का वो पूरा हो गया, सवाब होते हैं। मैं तो वाली चीजें जो कि शेयर हुई है, रिजल्ट आई है, इसलिए ना, ठीक है जनाब। तो आज हमने जाना कि दालचीनी के कितने फवायद हैं। आज हमने जाना कि जो हमारे सीने में बलगम जमा हुआ होता है, चाहे वो बच्चों के हो चाहे वो बड़ों के हो, तो उसके लिए आपने करना कुछ नहीं, सरसों का आपने तेल लिया, उसमें आपने 8 से 10 लौंगे डाली, उसमें आपने इसे क्या कहते हैं, अजवाइन डाली आपने, और इसको खूब जला लिया। देखिए ये जला हुआ मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जला के छान के आपने इस तेल को रखा, रात को अपने सीने पे और कमर पे लगाया, कोई कपड़ा पहन लीजिए ताकि ठंड ना जाए, तो गर्मी इसकी बाहर अंदर जाए, और इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। एक और सवाल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? मैं नादिया बात कर रही हूँ कोयटा से। जी नादिया, मैं आप पे बिल्कुल हंसी नहीं थी, हमारे जो कान में एक अदद अली इमरान साहब बोल रहे थे, उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला जिस पे मेरी हंसी छूट गई। जी नादिया, क्या कहना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। नहीं, मैं नहीं कराऊंगी नादिया। टाइम खत्म हो गया, मैंने जी कराइए, बिल्कुल कीजिए, ये शो तो है ही आप लोगों के लिए, प्लीज पूछा नहीं करें, डायरेक्ट शुरू कर दे करें बात। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
मैं ठीक हूँ। मुझे जो है डिप्रेशन का मसला है। किसका तो मैंने उसके लिए आपसे जो है कुछ टोटका पूछना है और आपका नंबर भी मुझे चाहिए। किसका मसला है? डिप्रेशन का मसला है। ठीक है, डिप्रेशन का मसला है। अच्छा, एक कॉलर और डॉक्टर साहब एक साथ ले लें ताकि हम उसके बाद एक साथ बताएं। अच्छा नहीं, आप बता दें ताकि फिर हम ब्रेक पे जाएं। अच्छा देखिए, डिप्रेशन बहुत सारे वजूहात की वजह से होती हैं, लेकिन एक जो मैं कच्चा पपीता कह रही थी ना, कच्चा पपीते की एक फांक आप निकाल लें, उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, उसमें एसिड्स जो है ना दोबारा ऊपर आ जाते, फिर उसको आपने धोकर 1.5 कप दूध में पका लेना है। सही। पकाकर छान कर पीना है। जिनको भी डिप्रेशन होता है, पल्पिटेशन तेज होती है डिप्रेशन की वजह से, हार्ट बीट बहुत तेज होती है, उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है, आप ये कीजिएगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। वाह, जबरदस्त जनाब। इसी छोटे से ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि घर में हमने आईलाइनर कैसे बनाना है और मस्कारा कैसे बनाना है। शेफ फराह हमारी ब्यूटिशियन, हाफ ब्यूटिशियन यहाँ मौजूद है, हम मेरी बहन की दोस्त है ना, और डॉक्टर खुर्रम के जादुई टोटके। आज देखेंगे कौन से मुल्क का पाइनएप्पल क्रीम डलने वाली है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। जी ज़ादिया। फ्लाई एमरल्ड्स जनाब, आज हम जान रहे हैं कि काजल और मस्कारा कैसे बना रहे हैं, और डॉक्टर साहब आज हमें क्या बता रहे हैं? जी, एक तो पेट की चर्बी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम होंगे, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और आपका मेटाबॉलिक जो आप खाएंगे वो हजम होगा। बड़ा नेचुरली, बड़ा यानी कि जो पेट को यूं करके मतलब मुंह फुला लेते ना, मुंह नहीं फुलाना, अब पेट की चर्बी भगा देनी है ना। तो वो 80-90 पूरे 100 इस पे आया नहीं तो 100 आया तो निकल जाओ ना बाहर। जल्दी से 1 सेकंड में जान लें कि जी लाइनर और बिल्कुल कैसे बनाना है। वैसे भी खवातीन ज्यादा है तो आप खाओगे। आज मुसीबत है बड़ी। बिल्कुल इस तरह से बनेगा दोनों चीजें। देखिए खवातीन की खूबसूरती की चीजें बनती हैं, और से सुनने मस्कारा जल्दी से बताइए हम क्या करेंगे। अच्छा, हम ये करेंगे, हमारे पास कोयला हर घर में होता है, हर घर में दम के कबाब के ऊपर धुआं देना होता है। ये लो, आसानी से आपको कोयले की जो कैप्सूल्स है वो भी मिल जाती है आपको केमिस्ट के पास, आप वो भी ले सकते हैं। वो आईलाइनर और मस्कारा के लिए उन्होंने ज़ाहिर बात जब जो चीज बनेगी तो मार्केट में वो आई जाएगी, तो वो आ चुकी है, आप वो भी ले सकते हैं। और आपको मैं बिल्कुल घरेलू एक बताती हूँ कि घर में किस तरह से नुस्खा है, किस तरह से बनाते हैं। कोयला ले लिया, कोयले को आपने पीस के कोकोनट ऑयल में आपने इसको भिगो के रख देना है। पीसना नहीं है, पीसना है ना। ये पाउडर है, पाउडर लिया, पाउडर को आपने कोकोनट ऑयल में होता है, इस तरह से पाउडर होगा, ये आपके हाथ में भी आ जाएगा। इसको नरम कर लेना है पूरी रात, ठीक है। पूरी रात आपने कितना मिकदार अंदाजे से? कोयला मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ लिया था, तो मैंने 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने कोपरे का लिया था, कोपरे का तेल, और इसको मैंने पूरा भिगो के पूरी रात रख दिया, तो ये नरम हो चुका है, नरम हो गया। अब ये मेरे पास है बीज वैक्स, ठीक। मस्कारा और आईलाइनर का जो तरीका है वो सेम है, लेकिन मस्कारा को थोड़ा सा हम उसका लिक्विड शेप में लिक्विड करेंगे और आईलाइनर को थोड़ा सा थिक करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास बीज वैक्स, इसको जला दिया। हाँ जी, चूल्हा जला दिया, ठीक है। ये बीज वैक्स इंटरेस्टिंग। सवाल करते हैं जरा। बीज वैक्स इसको थोड़ा सा पिघला लेंगे, सही। कि मस्कारा मेरा बहुत ये भी हम इसी में ही डालेंगे। नहीं, हमसे सबर ही तो नहीं हो रहा। लाइनर देखो घर में, मस्कारा घर में, ऐसी लंबी लंबी पलके हम खुद घर में बनाने वाले हैं, सबर कर ले। भी बहुत घनी हो जाएंगी और कुदरती चीजें आप ये करती हैं। बिल्कुल मैं ये करती हूँ, लेकिन सच बात बताऊँ कि हमेशा तो नहीं करती, हमें बहुत फास्ट चीजें रेडीमेड चीजें लेने की आदत होती है, लेकिन मैंने जरूर बनाया जब मैं घर में बनाती हूँ तो मैं आसानी से बना सकती हूँ। एलर्जी होती है उनके लिए ये बहुत बेस्ट है कि वो फैशन अपना पूरा करें और खूबसूरत रहने का हक है भाई। सिंफ नाजुक कोई तो हक है पूरा। पलके बहुत अच्छी हो जाती है, घनी हो जाती है। अब मस्कारा बाहर से लेते तो बहुत सारी खवातीन में शिकायत होती है कि हमारी गिर रही है, खुजलियां शुरू हो जाती है, चिपक जाता है। टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, हमने भी डॉक्टर खुर्रम की तरफ भी जाना है। कोकोनट ऑयल है 1 टीस्पून, मैंने इसमें भी शामिल किया, शामिल किया था। सही, बी वैक्स भी ले लिया, वो भी ले लिया। और ये मेरे पास है विटामिन ई ऑयल जो आपकी पलकों के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून वो मैंने शामिल कर दिया। सही। अब मैंने क्या करना है, ये एलोवेरा जेल है, वो बहुत कम 1 टीस्पून बिल्कुल पीस लिया है मैंने, क्योंकि सारी चीजें
पिसी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी ये पेस्ट बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास ये अनार का छिलका, अनार का छिलका वो बारीक पाउडर की तरह मैंने इसको पीस लिया है, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने ये इसके अंदर शामिल कर दिया, इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो मैंने कोयला था कोकोनट ऑयल में मैंने भिगो के रात भर रखा था, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। कंपनीज भी वही बनाते होंगे कुछ तो। बिल्कुल वो बनाती होंगी, वो हमें बताएंगी थोड़ी, कि मैंने बता दिया, अब आप घर में बनाइएगा। इसको हम मस्कारे के तौर पे भी यूज करेंगे और यही लाइनर है आपका। लिक्विड फॉर्म में आप इसको कर देंगे, यानी कि एक दफा की मेहनत है और दोनों चीजें आपकी तैयार है, तो वो आपका बन जाएगा मस्कारा। लिक्विड फॉर्म में करेंगे तो वो मस्कारा बन जाएगा, और इसको थोड़ा सा आप जमा देंगे तो फिर ये क्या होगा, ये आपका बन जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या है, जैसे कि पुराने वहाँ से ना पहले मैं मंगवाती थी गाँव से, कंप्लीट हो गया, ये आंखों में माचिस की ड्राई है, ठीक है। देखिए ये ड्राई है, इसके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ। आज पे तजर्बे हो रहे हैं, जल्दी सादिया पता है माचिस की तीली में काजल आता था, बड़ा डार्क सा लगाते थे, हैदराबाद से मंगवाते थे। ये तो सादिया हमारा बन गया आईलाइनर, ठीक है। और मस्कारा के लिए इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, इसमें हम शामिल कर देंगे विटामिन ई ऑयल। अच्छा ये बताओ फैलेगा तो नहीं, जल्दी सूख जाएगा? जल्दी सूख जाएगा। और ये देखिए ये आ गया आईलाइनर की शेप में, और इसको थोड़ा सा हमने थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करना है, तो ऑयल का इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब ऐसा ना मेकअप कर रहे हैं चिप बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी मैं अप्लाई करके बता रही हूँ। चलिए, आप जब तक अप्लाई करती डॉक्टर खुरम जी, बेटा आप यहाँ बैठे, जल्दी से आएं। जी जी। जब तक आपके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है तब तक हम जल्दी से डॉक्टर खुरम से जानते हैं क्या करें डॉक्टर। बिल्कुल, एक अच्छा सा ड्रिंक बना रहे हैं। डॉक्टर खुरम पे अप्लाई करवा रही है जी। अंगूर डालिए जल्दी से इसमें, अंबर से काम करवाते हैं, आज गेस्ट भी आए हैं। अंगूर डालिए, नहीं थोड़े निकाल के डालेंगे, ठीक है। बहुत कम है, एक आप जल्दी से ये काट दें, कितने चाहिए? बस ये 10-12 एक ये काट दें हम। तुख मलंगा मैं डाल रहा हूँ 2 चमचे, ठीक है। ये हम किस चीज के लिए ये हम वेट, आपकी पेट की चर्बी, पेट की आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, और सबसे बड़ी बात आपका मेटाबॉलिक रेट तेज होगा, आप बड़े स्मार्ट और बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ठीक है। आपने कलौंजी डाली नहीं, ये तुख मलंगा है, 2 चमचे तुख मलंगा, ठीक है। कलौंजी बिल्कुल मौजूद है। मुझे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, टाइम कम होता है, मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये बिल्कुल चुटकी कलौंजी आ गई, ठीक है। बिल्कुल थोड़े से अंगूर और, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास पीचेस, ठीक है। पीच आ गया, सीजन है, खुदा के सीजनल फूड तो जरूर खाया करें। अंगूर भी आ गए, ठीक है। उसके साथ ऐड किया जी आपने तकरीबन 1 कप पानी, उसके साथ थोड़ी सी लौंगे, ठीक है। ये लौंगे डालेंगे, लौंग जो आपके अच्छा, अगर लौंग पीस के रख लें तो ज्यादा बहुत अच्छा है, खुद ब खुद इसके साथ फिट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर आधा चमचा एप्पल साइडर विनेगर, ओके, ठीक है। आधा चमचा सेब का सिरका, सही, ठीक है। सही। अब इसके अंदर थोड़ी बर्फ भी ऐड कर देते हैं, बड़ा मजे का तैयार हो जाएगा। आप देखें जी, हम खुद ही पी लेंगे फिर। अरे बेहतरीन किस्म का होगा, ठीक है। ये देखिए ये आ गया, बिल्कुल। इसको ब्लेंड करें, बिल्कुल, चले, ठीक है जनाब। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब तक ये हम तैयार होगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। हम सब खा रहे हैं। तो जनाब, अब हमने ये जो जूस बनाया था, ये डॉक्टर साहब आपने बताया था कि ये हमने अपने रिजल्ट बता दें। रिजल्ट, हाँ, एक दफा प्लीज बच्ची को दिखा दें। लाइनर लग चुका है, मस्कारा लग चुका है, और देख ले वो कितनी हसीना लग रही है बैठी हुई। और क्या जबरदस्त, इतना डार्क कलर आता नहीं नॉर्मली, है ना। मजे का। थैंक यू फराज, जबरदस्त लगाया, कितना अच्छा है। ब्यूटिशियन भैया, आप बताएं प्रोडक्ट कब से ला रही हैं? अब आप बताएं, ड्रिंक फॉर्म से ही टाइम कम ड्रिंक बड़ा जबरदस्त तैयार है, बिल्कुल ब्लेंड कर लेते हैं। रेसिपी भी साथ साथ बिल्कुल जी। इसके अंदर हमने सबसे पहले डाले जी अंगूर, पीच, उसके अंदर डाली ब्राउन शक्कर, उसके अंदर डाले तुख मलंगा, आपने हल्की सी कलौंजी भी डाली, हल्की चुटकी कलौंजी, 3 से 4 लौंगे, उसके साथ ऐड किया थोड़ा सा इसके अंदर हमने एप्पल साइडर विनेगर, थोड़ी सी बर्फ, और ये आपके लिए बिल्कुल जबरदस्त किस्म का तैयार है। और इससे आपका वेट तो जो लोग ये भी अपने घर में नहीं बना सकते, आप परेशान हो, हमें कॉल करें, हम खुरम से ये बनवा के आपको घर में भिजवा देंगे। और साथ में मुझे समझ नहीं आती
ये भी नहीं हम बना पाएंगे क्या? सवाल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं वेट रिड्यूस अंगूर कहते हैं कि बहुत ज्यादा वेट बढ़ाता है। जी 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 बिल्कुल। चलो माना आड़ू तो ठीक है बिल्कुल। इसमें आपने और क्या डाला? ऐसा क्या डाला? कलौंजी। एप्पल साइडर अगर इतनी मेहनत ये नहीं करनी, हम खाली एप्पल साइडर भी अगर पिए ठीक है ना जी बिल्कुल। हाफ टी स्पून क्वार्टर टी स्पून बहुत बिल्कुल सही है और इतने ग्लास गर्म पानी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे भी आपका वजन बहुत वजह ये कि कंप्लीट मील है। आपको रोटियां नहीं खानी है इसके बाद, वो एप्पल साइडर के बाद आपको रोटी होगी, आपको पूरी एनर्जी होगी। इसके बाद आपको घर का काम, अब खाना नहीं खाना है आपको। अपने खाने के बाद 2.5 रोटियां और 1.5 प्लेट बिरयानी नहीं खाएंगे। उसके बाद आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। नहीं यार कोई पेट नहीं भरता। अरे 2 ग्लास तुखमलंगा खुद फिलर होता है, इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर बहुत सारा। और ये खाने वैसे वजन ये नहारियां खाने वाली खातून, इनको क्या पता कि मैं बता देखो। अच्छा किसी एक को और इनकी अपनी बेटी ने आराम से इतना अच्छा वेट लूज किया। अभी मुझे उसकी तस्वीरें दिखा रही थी, बस कर दो, उसे बता दिए मम्मा डाइट से कैसे वेट लूज हो सकता है। बता देखो ये जब हम कुछ नहीं खाएंगे अब क्या करें और तो अब मैं आपको इसकी डिटेल अभी प्रोग्राम की फौरन बात बता दूं। अच्छा और ये साथ में एक टैबलेट जरूर लेंगे मेरे पास सिर्फ सेलोफ्लेम के। अच्छा अब हम एक क्रीम बना रहे हैं जो अक्सर ही होता है आपको मिल जाता है। इसके साथ आपने ये 2 टैबलेट्स हर बार लेनी है। ट्वाइस डे लें, बहुत जल्दी आपका मेटाबॉलिक रेट तेज होगा, ट्राइग्लिसराइड्स कम होंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा, पेट भरा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा और आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, पेट टाइट भी होगा और नहारी की जरूरत नहीं। नहीं तरसेंगे। अब देखिए कुछ तो अंबर कुर्बानी दे दें, भूख को मारता है तो मलंगा भी है सब। एक बार ट्राई तो करके देखिएगा, अभी पिलाता हूँ आपको। अच्छा देखिए, अच्छा अब एक क्रीम बना रहे हैं बड़ी अच्छी सी, जिससे आपके अक्सर ये होता है एक्सरसाइज करने के बावजूद आपका पेट बाहर निकल रहा होता है, बाजू लटक रहे होते हैं, आपको लगता है कि मेरे थाइस वेट एक्सरसाइज ये बताएं चले जाते हैं। जी अच्छा देखिए, अभी देखिए तो सही, आप देखिए तो सही। अच्छा देखिए सबसे पहले आपने डाला तकरीबन 2 चमचे, ये हमने अनार के छिलके पीस के डाले हुए, ठीक है, अनार के छिलके। इसके साथ डालेंगे जी ये कोका बटर, 1 मिनट कोका बटर 1 मिनट। उसके साथ डालेंगे ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन आ गया। ऑलिव ऑयल आप डालें जल्दी से, ऑलिव ऑयल डालिए। ये ऑलिव ऑयल डॉक्टर है क्या है भाई? देखिए स्किन में यही चीजें होती हैं अंबर, देखिए ना, है ना, देखिए ये आ गया ग्लिसरीन, ऑलिव ऑयल भी डल गया, ऑलिव ऑयल आ गया, नारियल का तेल डल गया, नारियल का तेल डल गया, विटामिन ई का लोशन, अनार का छिलका पिसा हुआ पाउडर डल गया, और ये आ गया विटामिन ई का लोशन। और एंड में डालेंगे थोड़ी सी ब्राउन शक्कर, ब्राउन शक्कर जो इसको बड़ा एक टेक्सचर देगी, ठीक है। ये आ गई ब्राउन शक्कर, 1 चमचा। अच्छा करना क्या जल्दी? इसको आपने जबरदस्त सा मिक्सचर बनाया और इसके बाद आपने क्या किया, इसको पूरी बॉडी पे मालिश करके ऊपर से आपने बेल्ट बांध ली या मलमल का दुपट्टा, तो आपकी स्किन बहुत टाइट होगी। और इसका प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स आते हो जाएगा। ये हाफ एन आवर 1 घंटा लगे नहाने से पहले, रोजाना करें। तमाम डिटेल जो है वो मैं आपको कल बताऊंगी। जनाब इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। कल का शो देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के साथ दीजिए सादी इमाम को इजाजत, कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। सुबह में है